क्लास 16 है आज, ठीक है। चैप्टर गुडविल वाला खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 जो है वो रेशोज से रिलेटेड है। उसको करने से बढ़िया है मैं आपको रेशोज की प्रॉब्लम और उसमें जो जो चीज़ें हैं वो इसी चैप्टर के साथ पढ़ाऊंगा, जो कि चैप्टर नंबर है 5, एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन स्टार्ट करने से पहले एक और बात थोड़ी सी ध्यान रखना। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इम्पॉर्टेंट क्या है वो बताता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, तो इम्पोर्टेंट क्या है, आप लोगों को पीछे जो भी चैप्टर पढ़ लिए हैं उन चैप्टरों की रिवीजन करनी है। रिवीजन कैसे करनी है बॉस? क्वेश्चन नहीं लगाने, क्वेश्चन नहीं करने। आपको पीछे की वीडियो सिलेबस वाली स्किप करके उसके बाद की जितनी वीडियो है उन्हें दोबारा देखना है, क्वेश्चन सामने रखने, उन्हें देखना है, क्वेश्चन को देखना है। पास्ट एडजस्टमेंट हो गया, गुडविल हो गया, उन सब की एक बार रिवीजन करनी है। ये वाला चैप्टर आगे बढ़ेगा, इसके साथ आपको पहले रिवीजन करनी है। क्या करना? रिवीजन करना। वीडियो मैं इसकी देता रहूंगा, इसको आगे बढ़ाएंगे, क्वेश्चन इसके करेंगे, लेकिन आपको रिवीजन भी पीछे की पहले करनी है, फिर इसको स्टार्ट करना है आप लोगों को। तो पहले जाओ पीछे, सारी वीडियो दोबारा देखो। और दूसरा, वो 3 सब्सक्राइबर वाला काम पूरा कराओ यार, ठीक है। मैंने आपको बोला था नेक्स्ट वीडियो से पहले हो जाना चाहिए, तो इसे कराओ जल्दी, जितना हो सके यार करो। एटलीस्ट 3 बंदों को जिन्होंने नहीं कराया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज करो यार, ठीक है, कराओ। आप सभी जने मिलके 3-3 जनों से आगे सब्सक्राइब कराएं चैनल को, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बस। किसे बोलते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है भाई? कुछ तो बात होगी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बॉस ये एक चैप्टर समझने से रिटायरमेंट कंप्लीट हो रहा है, डेथ हो रहा है, डिसोल्यूशन हो रहा है, मतलब ये पूरी बुक खत्म होती है एक चैप्टर समझने से। इट्स एन लॉन्ग चैप्टर। पेशेंस रख के हर टॉपिक वाइज टॉपिक वीडियो बनाऊंगा, पेशेंस रखना, क्योंकि ये चैप्टर लंबा चलता है, ठीक है। अब सोच लो, जिस एक चैप्टर से आगे 3 चैप्टर होने वाले हैं, तो वो चैप्टर थोड़ा स्ट्रांग होगा। थोड़ा ध्यान लगा के स्किप बिल्कुल मत करे करो वीडियो को, समझ नहीं आएगा। इसलिए एक एक चीज पॉइंट टू पॉइंट करा रहा हूँ, उसे देखो, समझ आ जाएगा। एकदम बच्चों वाले तरीके से इजीएस्ट वे से करा रहा हूँ। ये बेसिक वाली अकाउंटिंग जिसे बोलते हैं ना, एडवांस अकाउंटिंग नहीं करा रहा हूँ, बेसिक अकाउंटिंग करा रहा हूँ। आप बेसिक करो, एडवांस पे अपने आप पहुंच जाओगे, मेरा ये मानना है, ठीक है। स्टार्ट करें। तो अब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात वही, हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है ना, वो लिख लेते हैं। सबसे पहला काम तो वही लिखेंगे जो हमें पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें स्टार्ट कैसे होगा, इसमें है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ना है सबसे पहले। तो क्या होता है सबका मतलब बाद में बताऊंगा, सिर्फ इतना ध्यान रखो, नोट कर लेना इसे एज यूजुअल सारी चीजें कि क्या क्या पढ़ना है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ना है, फिर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ना है, ठीक है। फिर हमें इसी में एक सब टॉपिक लेके चलेंगे, एक और है हिडन गुडविल। क्या है? हिडन गुडविल। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखना है। रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस का ट्रीटमेंट सीखना।
पार्टनर्स कैपिटल आप लोगों को आ ही चुका है, तो इसमें मैं अलग से कर देता हूँ प्रियंका चोपड़ा अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है इस चैप्टर का, जिससे क्वेश्चन आता है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। यही है बॉस मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कितने नंबर का क्वेश्चन आता है? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 8 मार्क्स का, फ्री, आराम से। अगर तुम सिर्फ टॉपिक वाइज टॉपिक समझ जाओगे ना, तो आपके ये 8 नंबर कहीं नहीं गए, कहीं नहीं गए, आराम से मिलेंगे। और इस 8 के साथ रिटायरमेंट का 8 और 6 14 नंबर वहां से मिलेंगे 14। डिसोल्यूशन ऑप्शन में आता है, इसलिए डिसोल्यूशन चैप्टर हम लोग पढ़ते नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ाऊंगा, ताकि कभी कभार होता है 6 नंबर में, 5 नंबर में, 4 नंबर में जनरल एंट्री पूछ लेता है डिसोल्यूशन की। तो 8 और 6 14 और 4 18 और इसका 8, टोटल 26 मार्क्स आपका ये चैप्टर है। इसी चैप्टर को समझना है, इसके बाद वो 26 तुरंत हो जाते हैं, तुरंत चुटकी बजा के, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेता हूँ, यहाँ तक शायद कोई दिक्कत नहीं होगी कि क्या पढ़ना है। स्टार्ट पहले टॉपिक से करता हूँ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब आप लोग बोल रहे होगे सीधा टॉपिक उठा लिया, मतलब बताया नहीं। बताऊंगा भाई, बिल्कुल सबको सब चीज समझाऊंगा, जिम्मेदारी ली है, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। आ जाते हैं। एडमिशन क्या होता है? जैसे दो बंदे काम कर रहे हैं, ए और बी बिजनेस कर रहे हैं, ये दोनों मिलके चाहते हैं कि हम दो जनों से काम हो नहीं रहा, तो हम एक पार्टनर और ले आए, जिसे बोलते हैं सी। क्या बोलते हैं? सी, ठीक है। एक न्यू पार्टनर को, कौन से पार्टनर को? न्यू पार्टनर को ले आए। अब नया बंदा बिजनेस में आएगा, तो उससे इन दोनों को क्या होगा? एक बात बताओ, क्यों लाएंगे ये नया बंदा? मान लो 100 रुपए प्रॉफिट हो रहा था इन दोनों को, किसको? ए और बी को कितना प्रॉफिट हो रहा था? 100 रुपए। अगर अब सी भी आ गया, तो पहले इन दोनों को मिलता था 50 रुपए, इसे मिलता था 50 रुपए, इसे मिलता था। अब सी आ गया, तो दोनों को प्रॉफिट कम मिलेगा ना, सी को भी तो प्रॉफिट मिलेगा। तो अब सबको कितना मिलेगा? 33 33 33। तो इन दोनों को तो नुकसान हो रहा है ना नुकसान, क्यों भाई? इसके आने से। तो ये क्यों चाहेगा कि ये आए? तो अब ये रीजन देखो कौन कौन से, थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट है, ठीक है। क्या है रीजन एडमिट करने के? दो तरीके के रीजन होते हैं, एक इसकी तरफ से रीजन ये क्यों आएगा बिजनेस में, और एक इनकी तरफ से क्यों लाएंगे। तो पहले ए और बी की बात कर रहे हैं कि ये दोनों क्यों लेके आएंगे। फर्स्ट, कैपिटल मिलेगी। जो नया पार्टनर आएगा वो कैपिटल लेके आएगा, ठीक है। हिंदी में लिख दूं? लेकर आएगा, लेके आएगा, ठीक। दूसरा, गुडविल का पैसा भी लेके आएगा। जो इन दोनों ने बिजनेस स्टार्ट करके गुडविल कमाई है, उसके हिस्से का शेयर भी लाएगा। पीछे गुडविल वाले चैप्टर में पढ़ रहे होगे, बी डिसाइडेड टू एडमिट सी ब्रिंग्स शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, एंड फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ फलना फलना फलना, ऐसे करके दिया हुआ था, तो वही गुडविल। तो ये क्या लेके आएगा? ये गुडविल लेके आएगा, ठीक है। तो ये गुडविल का पैसा किसे मिलेगा? जिन दोनों ने बिजनेस स्टार्ट करा था, ए प्लस बी। तो इन दोनों को फायदा होगा इसके आने से, क्या? कि ये गुडविल जो लेके आएगा ना सी जो गुडविल लाएगा वो ए और बी को मिलेगी, ठीक है। सी जो गुडविल लाएगा वो ए और बी को बराबर बांट दी जाएगी, ठीक है। दो चीजें लेके आएगा। अब क्या है, इन रिटर्न सी को क्या मिलेगा? ये तो ए और बी के फेवर की बात थी, इसलिए वो लोग इसे लेके आएंगे। सी को क्या मिलेगा? सी को मिलेगा शेयर इन प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, उसमें सी को क्या मिलेगा? शेयर मिलेगा, दैट्स इट।
दूसरा, पार्टनरशिप मिलेगी बिजनेस में। क्या मिलेगी? पार्टनरशिप इन बिजनेस। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? थ्योरेटिकल पार्ट है, छोटी सी चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। एक आध दो चीजें और इसमें ध्यान रखना, जब चैप्टर पढ़ोगे तब उस वक्त इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना। थ्योरी थोड़ी बहुत बता देता हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या पढ़नी है, ठीक है। थ्योरी वैसे इससे कुछ आती नहीं है एज यूजुअल, तो इसको स्कैनर से पढ़ लेंगे। स्टार्ट कर लेते हैं। यहां तक मतलब समझ आ गया क्यों सी को लेके आएंगे और भी? क्लियर है? क्लियर है? चले, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो स्टार्ट करते हैं। इसकी मैं 6 प्रॉब्लम लिखवाऊंगा। कितनी? 6 प्रॉब्लम, ठीक है। 6 उंगलियां दिख रही होंगी। 6 प्रॉब्लम्स कराऊंगा। कितनी? 6। उन 6 प्रॉब्लम से फर्स्ट 20 क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। किस्मत बहुत अच्छी होती है बॉस, ध्यान रखना, किस्मत बहुत अच्छी होती है तो इससे भी 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। जब आप लोगों की किस्मत बहुत अच्छी होगी, जब अकाउंट्स में आप लोगों के 100 नंबर आने हैं तो ये किस्मत आसान हो जाती है, ठीक है। तो क्या आता है, इससे भी एक क्वेश्चन आता है। और एज यूजुअल जैसे मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, सेम आप कह सकते हो कि सेम क्वेश्चन आता है। आपको नोट करना है, ये 6 प्रॉब्लम एक साथ नोट करनी है। मैं फर्स्ट करा रहा हूँ, इसके बाद सेकंड, थर्ड, आपको सब साथ साथ नोट करनी है, कोई आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है, इसके बिना ये चैप्टर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है, ए एंड बी आर पार्टनर। A and B are partner sharing profit and losses in the ratio 3:2. They decide to admit C for 1/4 share. Calculate new ratio and sacrificing ratio. मतलब कहने का, ए और बी पार्टनर है, सी आएगा तो इनका पुराना रेशियो जो है वो चेंज हो जाएगा, तो जो नया रेशियो आएगा उसे बोलते हैं क्या? न्यू रेशियो। और इसके आने से इन दोनों को प्रॉफिट में नुकसान हो रहा है, तो कितना नुकसान हो रहा है उसे बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यही निकालना होता है, इसी की 6 प्रॉब्लम है। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन बिना देरी करे, ठीक है। सारे नोट करना है ये, ठीक है। देखो क्या है सॉल्यूशन। ए और बी पार्टनर है, 3:2 में पहले बांट रहे थे, ये कौन सा रेशियो बोल सकते हैं? इसे ओल्ड रेशियो। अब करते हैं लेट प्रॉफिट 1, माना मैंने 1 रुपये प्रॉफिट हुआ हमें, ठीक है। सी एडमिट होगा तो 1 रुपये में से वो कितने रुपए ले लेगा? 1/4 ले लेगा। ध्यान से सुनना मेरी बात, सी एडमिट हो रहा है, प्रॉफिट जो भी होगा उसमें से 1/4 सी ले लेगा, तो 1 रुपये प्रॉफिट में से 1/4 ये ले लेगा, तो रिमेनिंग कितना बचा? 3/4। ये किसके लिए बचा? ए और बी के लिए। सी 1 में से 1/4 ले लेगा तो बचा कितना? 3/4, माइनस करके निकालेंगे, तो ये किसके लिए हो गया? ए और बी के लिए, ठीक है। तो अब इसी से हम आगे निकालेंगे एज न्यू रेशियो। सॉल्यूशन नोट कर लेना बराबर, ठीक है। 3/4, एक बात बताओ, 3/4 आंकड़ों में देखो, अमाउंट ऐसे समझ नहीं आता तुम लोग को, अमाउंट समझाऊंगा तो समझ आएगा। अमाउंट में समझो, मान लो 120 रुपए प्रॉफिट हुआ, ठीक है। 120 का 1/4 ये ले गया, तो 1/4 निकालो, कितना ले गया ये? 30 ले गया, ले गया। तो अब 30 माइनस कर दो इसमें से, 120 में से 30 माइनस करा तो ये कितना बच गया? 90। ये किसके लिए? ए और बी। अब 90 रुपीज को कौन बांटेगा? ए और बी बांटेगा, वही तो करा मैंने। 1 रुपये मान लो ये प्रॉफिट, 120 रुपये प्रॉफिट था।
सी का शेयर 30 रुपीज था, 1/4, 1 रुपए में से 1/4 माइनस करा, ये 3/4, ये ए और बी का हो गया। ठीक है, तो देखें आगे। तो अब ये 3/4 को ये दोनों कैसे बांटेंगे, इनका रेशियो क्या था ए और बी का, 3:2, तो ये हो गया 3/5। अब ये 90 रुपए को ये कैसे बांटेंगे, 3/5 ए लेगा और बी कैसे लेगा, 90 का 2/5। आंकड़े काल्पनिक हैं समझाने के लिए। ठीक है, ठीक है। ए 90 का 3/5 लेगा, बी 90 का 2/5 लेगा। तो 90 की वैल्यू हमारे पास यहाँ कितनी है, 3/4, तो 3/4 का 3/5 लेगा। बी का न्यू रेशियो निकालेंगे तो 3/4 का 2/5 ये लेगा, और सी का न्यू रेशियो निकालेंगे तो उसका तो पता ही है 1/4 है, तो इसको इंटू करेंगे तो 5/29, 6/20। अब इसका नीचे 4 है, 20 लाने के लिए देखो बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, इधर 5 से इंटू कर दो, ऊपर भी 5 से कर दो, तो इक्वल हो जाएगा। तो नीचे 25, न्यू रेशियो कितना आ गया, 9:6:5। मतलब पहले 3:2 था, अब न्यू रेशियो आ गया ए का 9, बी का 6 और सी का 5। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए का और बी का ओल्ड रेशियो कितना है, ए का 3/5, न्यू रेशियो कितना है 9/20, बी का 2/5 और इसका कितना है 6/20। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ये आएगा हमारा 3/20 और ये आएगा हमारा 2/20। तो रेशियो आ गया 3:2। ये कौन सा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है, क्लियर है। ये फर्स्ट प्रॉब्लम थी, सेकंड ऑनवर्ड नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ। ध्यान से इसे नोट कर लेना, इस वीडियो को बहुत आराम से, इस धीर शांति से सुनना, एक बार ना हो 2 बार सुनो। ठीक है, और इसको देखने से पहले स्टार्टिंग में मैंने बात बोली थी कि भैया पहले जाओ रिवीजन करके आओ, पुरानी वाली ये वीडियो को देखो और उसके बाद इसको देखना। ठीक है, पुरानी वाली वीडियो को देखो और फिर इसे देखना और कंप्लीट करके आओ पुरानी वाली वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हिसाब से 1 से 1.5 घंटा लगेगा तुम लोगों को वीडियो देख के और अपना रिवीजन में, तो रिवीजन कर लो और फिर ये एडमिशन ऑफ अ पार्टनर वाला चैप्टर स्टार्ट कर ही दें। इसकी ये वाली प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सारी साथ लिखना और भाई 3 जनों को सब्सक्राइब कराओ, अभी अभी जाओ अभी। ठीक है, थैंक यू।